हेलो एवरीवन एंड वेलकम नाउ इन टुडेज लेक्चर। आज अपन पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। द वेरी फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन है दैट इज गिवन कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, अब ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया था लैंडॉल्स एक्सपेरिमेंट ने। उन्होंने क्या किया था, एक एच शेप्ड जॉइंट टेस्ट ट्यूब लिया था। मतलब टेस्ट ट्यूब जो बीच में से जॉइन है, मतलब ही एच शेप्ड अपैरेटस, एच शेप्ड टेस्ट ट्यूब लिया था जो कि टाइटली सील्ड है। ओके, एक टेस्ट ट्यूब में उन्होंने लिया NaCl, दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में लिया उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। ओके, अब विदाउट डूइंग एनीथिंग ये वाले पूरे अपैरेटस को इन्होंने इनका वेट ले लिया। दिस वेट वाज फाउंड टू बी W1। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में उन्होंने ले लिया NaCl, दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में ले लिया AgNO3। अब ये पूरे apparatus का ना वेट ले लिया which was found to be W1. Now what they did was they shake this apparatus very vigorously in such a way that the solution of AgNO3 got mixed with NaCl and NaCl got mixed with AgNO3, and there was a chemical reaction in which we got AgCl as a white PPT and NaNO3. Okay, after the reaction occurred, they once again took weight that was found to be W2. और जब इन्होंने W1 और W2 को कंपेयर किया, तब उन्होंने देखा that W1 is exactly equal to W2. That is, before the reaction, the weight that was taken is exactly equal to the reaction to the weight after the reaction. इसी का मतलब क्या है? Mass of the reactant is exactly equal to the mass of the product. यही तो है अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच वाज स्टेटिंग कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यही बोलना था। सो दिस वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. Second is law of chemical combination. Now the given compound contains exactly same proportion of element by weight. For example, water ले लो। अब water ना naturally भी available है and it can also be prepared in a laboratory. ओके, अब नेचुरली अवेलेबल है या फिर लेबोरेटरी में बना लो, इसका हमेशा इट विल ऑलवेज फॉर्म इन अ रेशो कि 2 हाइड्रोजन रहेगा इसमें और 1 ऑक्सीजन रहेगा। इट विल ऑलवेज बी फॉर्म जब आप वाटर बनाओगे, आइदर यू टेक इट फ्रॉम नेचुरल सोर्स और आइदर यू प्रिपेयर इट बाय एनी मेथड इन द लेबोरेटरी। आप जब बनाओगे तब H2O ही मिलेगा, दैट इज 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। यही रेशो में आपको वाटर मिलेगा। इसी का मतलब क्या था कि गिवन कंपाउंड कंटेन्स एग्जैक्टली सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट irrespective of its source, irrespective of its source, irrespective of source। ठीक है, अब इसका भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हुआ। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में क्या किया, कॉपर ऑक्साइड बनाया 3 डिफरेंट मेथड से। सबसे पहला वाला मेथड बाय हीटिंग ऑफ कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर को हीट कर दिया, पहला मेथड से कॉपर ऑक्साइड बना दिया। सेकेंड मेथड बाय हीटिंग कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर कार्बोनेट लिया, मिल गया कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2 वाज रिलीज्ड, यहाँ पे भी कॉपर ऑक्साइड मिल गया बाय सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड बाय हीटिंग कॉपर नाइट्रेट लिया और इसको हीट कर दिया। ओके, मिल गया कॉपर ऑक्साइड एंड सम बाई प्रोडक्ट्स दैट इज NO2 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तीनों भी डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से CO2 को प्रिपेयर किया है। फर्दर CO2 was reduced, CO2 was reduced by CO2 was reduced by H2 and it was found to be, and it was, जो मिला रिडक्शन के बाद जो मिला वो था Cu plus H2। अब रिडक्शन, रिडक्शन मतलब क्या है, कोई भी चीज को अपन रिड्यूस करते हैं या रिडक्शन करते हैं, ये बोलने का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 3 डेफिनेशन है, सही है ना? ये 3 डेफिनेशन है। तो यहाँ पे अपन ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं तो रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अब जब तीनों मेथड का, तीनों मेथड जो तीनों मेथड से जो अपन ने कॉपर ऑक्साइड को बनाया था, जब उसका कॉपर और ऑक्सीजन का वेट निकाला और उसका रेशो निकाला, इट वाज फाउंड टू बी 4:1। तीनों भी मेथड से कॉपर ऑक्साइड, कॉपर और ऑक्सीजन का रेशो 4:1 में ही मिला। सॉरी, मैंने पहले क्या बोला था, शायद से 4:1 में ही मिला। सो रिस्पेक्टिव ऑफ एनी सोर्स, किसी भी मेथड से अगर मेरे को कॉपर ऑक्साइड बनाना है तो मेरे को कॉपर ऑक्साइड ऑलवेज इट विल मिक्स इन अ रेशो ऑफ 4:1, उसमें Cu और ऑक्साइड ही होगा।
CO और ऑक्सीजन ही होगा, सेम रेशो में बनेगा रिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स. होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल. ओके, अब डिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल ये भी ले लो, NO2. NO2 अगर मेरे को बनाना है n नंबर ऑफ डिफरेंट सोर्सेज से मैं बनाऊंगी, लेकिन अगर मेरे को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाना है तो एक नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन ही मिलेगा उसमें, इन दिस सिंपल रेशो ओनली, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स. होप यू गॉट दिस लॉ. थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, if two elements can combine to form two or more than two compounds, the weight of one of the element which combine with fixed weight of other bear a simple whole number ratio. अब इतने बड़े पैराग्राफ का मीनिंग देखना क्या है. अब इनका बोलना ये है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, पहला वाला देख लेते हैं. हाइड्रोजन लिया 2 ग्राम, ऑक्सीजन लिया 16 ग्राम. ये जब ये वाले रेशो में कंबाइन किया, वी गॉट वाटर. Another combination they took is hydrogen liya 2 gram, that is hydrogen they have kept fixed. This is fixed. Okay, hydrogen 2 gram, और जब 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया then they have got hydrogen peroxide. ठीक है, मतलब जब एक ही क्वांटिटी आप फिक्स रखते हो और दूसरी की वैरी करते जाते हो, जो भी वैरी करता है ना, जो भी वैरी करता है, अगर इनका रेशो लिया जाए, दे विल बेयर ए सिंपल होल नंबर रेशो. यही ये पूरे पैराग्राफ का मीनिंग है. इफ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, द वेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइन विद फिक्स्ड वेट ऑफ अदर बेयर अ सिंपल होल नंबर रेशो. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें से हाइड्रोजन का वेट अपन ने फिक्स कर दिया 2 ग्राम, और जो वैरी कर रहा है ऑक्सीजन का, जो वैरी कर रहा है, अगर उसी के साथ उन्हीं दोनों का अगर अपन ने रेशो निकाला, इट विल ऑलवेज फाउंड टू बी ए सिंपल होल नंबर रेशो. सिंपल होल नंबर रेशो. ठीक है, दिस वाज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन. नाउ लेट्स सी what is Gay-Lussac's law. Gay-Lussac's law of gaseous volume, when similar temperature and pressure, again, under similar temperature and pressure, whenever gases react together, the volume of the reacting gases as well as the product bear a simple whole number ratio. मतलब टेम्परेचर सेम चाहिए, जब भी रिएक्शन हो या मिक्सिंग हो, टेम्परेचर और प्रेशर सेम चाहिए ऑफ ऑल द गैसेस. सेम टेम्परेचर और प्रेशर में अगर H2 गैस और Cl2 गैस अगर रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है HCl, देन जो रिएक्टिंग जो गैसेस है, रिएक्टिंग गैसेस और जो प्रोडक्ट मिलेगा, उनका जो रेशो है वो एक सिंपल होल नंबर रेशो मिलेगा. बस यही है. दैट इज Gay-Lussac's law. Again, under similar temperature and pressure, whenever gases react together, the volume of the reacting gases as well as the product bears a simple whole number ratio. Provided condition क्या है, under simple temperature and pressure. Okay. अब इसी के बेसिस पे ना क्वेश्चंस कैसे पूछ लेते हैं, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, और अपन ट्राई करेंगे. फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन है. अब ये पूरा लेक्चर होने के बाद, आफ्टर लिसनिंग टू दिस लेक्चर, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू गो ऑन अ ग्रिफिन एडुकेयर ऐप. ठीक है, जहाँ पे टेस्ट सीरीज चालू है फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको कुछ भी रजिस्टर वगैरह कुछ भी नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू वॉच दिस वीडियो, वॉच द कंसेप्ट एंड गो एंड अटेम्प्ट द टेस्ट देयर. Okay, so as to know whether you are really grasping the concept or not. और ये जो है ना, ये बिल्कुल वही स्टूडेंट्स के लिए जो वाकई में अभी से 11th और 12th का प्रिपरेशन जो है बहुत सीरियसली ले रहे हैं. 11th के बच्चे जो अभी से बहुत सीरियसली ले रहे हैं, और 12th के बच्चे जो 11th से रिविजन करना चाह रहे हैं. ओके, सो वॉच द वीडियो एंड गो एंड गिव द कंसेप्चुअल टेस्ट सीरीज सो एज टू सी कि अपन कितना अप्लाई कर पाते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन है, if 6.3 gram of NaHCO3, NaHCO3 6.3 gram है, are added to 15 gram of CH3COOH, मतलब ये रिएक्ट कर रहा है एसिटिक एसिड के साथ, रिएक्ट कर रहा है. कितना है, 15 ग्राम है. ठीक है, द रेसिड्यू इज फाउंड टू वे 18 ग्राम. ये दोनों रिएक्ट करेंगे और अपन को रेसिड्यू मिलेगा, और अपन को रेसिड्यू मिलेगा जो कि है 18 ग्राम का. ठीक है, एंड रेसिड्यू इज फाउंड टू वे 18 ग्राम. व्हाट इज द मास ऑफ अ CO2 रिलीज. इसके साथ CO2 भी रिलीज हुआ है, इसका वेट अपन को ढूंढना है.
नाउ अप्लाइंग, सबसे पहला वाला लॉ अपन ने देखा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके हिसाब से मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट। तो देख लो ये रिएक्टेंट है और ये दोनों प्रोडक्ट है, तो this is always going to be equal to mass of reactant is going to be equal to the mass of product. तो 6.3 plus 15.6.3 plus 15 point ये ले लो, तो ये कुछ हो जाएगा 23 sorry 21.3 21.3, so this is going to be 21.3 gram, right, is equal to 18 plus x, तो 18 यहाँ से x मिल जाएगा, 21.3 minus 18, तो this is going to be exactly 21 minus 18 3.3 3.3 ग्राम, ये मिल गया CO2 का वेट। तो ऐसे ही कुछ सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, यू जस्ट हैव टू सी कि कौन सा लॉ यहाँ पे अप्लाई, कौन से क्वेश्चन में कौन सा लॉ अप्लाई होगा, एंड रिमूव द व्हाट इज आस्क्ड अकॉर्डिंगली। ओके, नाउ लास्ट लॉ इज एवोगैड्रोस लॉ। इसके हिसाब से इन्होंने बोला है, इनका बोलना सिर्फ यही है, कौन सा भी गैस ले लो, अगर दोनों टू डिफरेंट गैसेस अगर इक्वल वॉल्यूम में हैं, तो उनके उनके कंटेनर्स में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, वो भी इक्वल रहेंगे। इफ एनी टू गैसेस आर प्रेजेंट इन इक्वल वॉल्यूम, देन द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दैट in each of them would be exactly equal. Avogadro's law states that the equal volume of gases at same temperature and pressure should contain equal number of molecules. H2 का सपोज आपने H2 का एक ले लो, ठीक है, H2 गैस आपने ले लिया, एक Cl2 गैस ले लिया, दोनों 2-2 लीटर के ले लिए, तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ दोनों में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ये है एवोगैड्रोस लॉ। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड ऑल the law of chemical combinations. We'll meet in the next lecture with another concept. Till then, ये आपने hope so you have cleared out all the concept of the law of chemical combinations, है ना। तो अगर ये क्लियर हो गया है तो you just have to visit the Griffin Educare app, और वहाँ पे टेस्ट सीरीज, फ्री वाला टेस्ट सीरीज है, जाके इसके कंसेप्ट, ये वाले कंसेप्ट पे टेस्ट दे देना है, ठीक है। ओके,